अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी मैं आपसे अपनी रूटीन ही शेयर कर रही हूँ और यहाँ पे रूटीन जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं कुकिंग से, क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही थी मेरी फ़ेवरेट और मेरे मियाँ जी की फ़ेवरेट सूजी का हलवा। और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़े का हलवा बनता है। साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे, जैसे कि मक्खन निकालने वाला काम, ये लाजमी मेरा 15 डेज़ में हो जाता है। और उसके अलावा जो है ना, मैंने आधा कप सूजी ली थी, उसको मैंने आधा कप ही दूध में सोक करके रख दिया था। अच्छा, सूजी ऑलरेडी रोस्टेड थी, ड्राई रोस्ट की करके मैं रखती हूँ, क्योंकि मोहतशिम को मैं सूजी की खीर बना के देती हूँ। तो खैर साथ मैंने बादाम कट कर लिए थे और इसके साथ ही हम इसके प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। और ये इतनी मज़े की बनती है ना, ये हलवा सॉरी इतना मज़े का बनता है, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग वही टिपिकल सूजी का हलवा बनाते हैं तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यूनिक है और बहुत मज़े की लगती है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने जो है ना, वो जो सूजी सोख करके रखी थी ना, तकरीबन आधा घंटा मैंने उसको सोख किया था और उसके बाद जो है ना, फिर मैंने इसको घी में फ्राई कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे आप देसी घी भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल में ना मैं कहती हूँ डेज़र्ट का वो वाला, इस तरह के जो डेज़र्ट होते हैं ना, उनका वो टेस्ट नहीं आता। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने तकरीबन तकरीबन भर के 2, यानी कि जो 2 टेबल स्पून होते हैं वो भर के मैंने घी लिया था। और मैंने इसको फिर से रोस्ट किया, उसमें मैंने थोड़ी सी वो डाली थी इलायची। दूसरी साइड पे जो है ना, मैंने लिया है 1.25 कप पानी और उसमें मैंने 1/2 कप जो है ना वो शुगर ऐड कर दी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैंने उसमें भी इलायची डाल दी थी और इलायची जो है ना वो मुनासिब मैंने, यानी कि 2 1 आई थिंक पता नहीं 2 मैंने हलवे में डाली थी और इतनी ही मैंने उसमें डाली थी। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे सूजी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, भुन गई है, अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से। ये वैसे भी पहले भी ड्राई रोस्ट की हुई थी, तो इस वजह से इसको मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था भूनने में। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसमें बादाम ऐड कर दिए इस टाइम पे और किशमिश ऐड कर दी और बस इसके बाद हमने इसको बस इतना थोड़ा सा पकाना है कि जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं ये भी इनकी भी थोड़ी थोड़ी सी ना भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो शीरा तैयार होगा ना, आपने शीरे को बिल्कुल ज़्यादा पकाना नहीं है, ना उसको आपने बहुत ज़्यादा वो एक तार वाली कंसिस्टेंसी पे लेके जाना है। जस्ट आपने शुगर मेल्ट करनी है उसकी और वो शीरा तैयार हो जाएगा। तो आपने उस टाइम पे इसके अंदर शीरा डाल देना है और बस ध्यान से डालना है, क्योंकि इस टाइम पे ज़रा छींटे वीटे ज़्यादा उड़ते हैं, तो ये ना हो जो बिगनर्स हो उनका हाथ ही जला बैठे वो। इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ, ताकि ज़्यादा जो इसके छींटे उड़ रहे हैं ना वो इधर उधर कम जाएँ। तो ख़ैर उसके बाद आपने, वैसे इसे, ये कोई रेसिपी का हिस्सा नहीं है कि आपने इसे बहुत ज़्यादा ढकना है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैंने बस इसको साथ के साथ पकाती गई हूँ और ये मिनटों का काम है। इसके बाद जो है ना, बस आप कुछ देर लगती है, आई थिंक 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये जो है ना बस सारा पानी सोख कर लेती है सूजी अपने अंदर। और बस आप चाहें तो इसको बस इतना पकाएं कि ये जब पैन छोड़ने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए ना हलवा, तो बस उसको इतना पकाएं। लेकिन मुझे इस तरह पसंद नहीं है, ना मेरे मियाँ जी को, तो इसलिए हमें वो जो गीला गीला सा होता है ना, वो जो होती है वो वाली कंसिस्टेंसी हलवे वाली, वो नहीं अच्छी लगती। तो जो ये मखंडी हलवा टाइप होता है ना, उस तरह हमें पसंद है, तो इसलिए फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा भूनती हूँ। आप 5 से 10 मिनट बाद चूल्हा बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए, जो आपको नज़र आ रहे हैं और दाने दाने से अलग अलग, तो इसके लिए आपको इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भूनना पड़ेगा। तो ख़ैर वहाँ पे हमारा हलवा हो गया था रेडी और यहाँ पे जो है ना, मैं रूटीन के साथ साथ काम निपटा रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ जो है ना वो मील प्रेप करती रहूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिले। तो ये मेथी जो है ना, अगर आप टाइम के टाइम बनाएंगे, टाइम ज़्यादा लगता है ऑब्वियसली। उसके अलावा जो है ना, गाजर मेथी हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, तो उसमें फिर ये है कि गाजरें तो फिर भी जल्दी जल्दी बन जाती हैं, लेकिन मेथी को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको भी वॉश करके काट के और या तो ब्लांच करके रख देती हूँ, तो इससे भी, यानी कि या अगले दिन यूज़ के लिए मैं इसे फ्रेश यूज़ कर लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था और खाने का टाइम था। तो इस टाइम पे मोहतशिम को मैं तकरीबन 1 बजे 12:30 1 बजे खाना खिला देती हूँ, क्योंकि फिर इसने नैप लेनी होती है अपनी।
तो अगर इस खाना खा के सोता है तो माशाल्लाह बड़े अच्छे से सोता है काफ़ी देर और डिस्टर्ब नहीं करता, खुद भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो खैर इसको खाना खाने बिठाने के लिए का काम आजकल बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि टिक के नहीं बैठता। लेकिन इसको डिस्ट्रैक्ट करना भी कोई मुश्किल नहीं है, इसको बस मैं 2-3 इसके कोई काम के खिलौने दे देती हूँ तो उसमें आराम से ये जो है ना जल्दी-जल्दी अपना खाना खा लेता है, बिल्कुल वो रोता नहीं है, तंग नहीं करता। तो बस उसे खाना खिलाने के बाद मैं दोबारा किचन में चली गई, उसको मैंने सुला दिया था मुतशिम को और उसके बाद जो है ना मैंने आटा गूँध लिया साथ-साथ। तो आटा गूँधने के साथ ही बाकी जो मक्खन का काम था वो भी मुझे कंप्लीट करना था, तो इसके बाद बस मैं वही काम करूँगी। तो यहाँ पे मक्खन का मैंने पहले भी आपको बताया था, पिछले कुछ यानी कि कुछ दिन पहले मैंने आपसे शेयर की थी वीडियो कि मैं किस तरह से मक्खन जो है वो निकालती हूँ, तो बस उसी तरीके से ही निकालती हूँ ज़्यादातर। तो ख़ैर यहाँ पे मक्खन भी जो है ना वो मैंने अच्छे से निकाल लिया था और यहाँ पे मक्खन हमारा रेडी है। साथ में जो ये भी एक किस्म की मील प्रेप ही होती है ना आपकी, आप छोटे-छोटे काम निपटाते रहें। अब जैसे मक्खन का काम हो गया, वो मैंने एक्स्ट्रा मेथी का काम कर लिया, साथ मेरा माइंड में चल रहा था मैंने पालक भी बनाना है, तो उसको भी मैं ब्लांच करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो उससे ये होता है कि मतलब आगे की ज़िंदगी भी ज़रा आसान हो जाती है। और मील प्रेप का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप महीना-महीना खाने पका के और फ्रीज़ कर दें और फिर जी आप सुकून से बैठ जाएँ कि जी आपने बस निकालने हैं और उन्हें डिफ्रोस्ट करके खाना है। मील प्रेप का मतलब ये होता है कि आपने इस तरह के छोटे-छोटे काम करके रखे हों ताकि आपकी ज़िंदगी हेक्टिक ना हो। तो ख़ैर यहाँ पे काम करने के बाद ये वाला फिर मैं खाना खाना था मुझे और मम्मा के घर से जो साग आया हुआ था ना मैं वही खा रही थी। तो ये जो है ना मक्खन के साथ मैंने फ्रेश मक्खन बनाया था तो उसके साथ इतना मज़े का लग रहा था। तो ख़ैर आज जो है ना वो सिंपल सा खाना था, मैंने कोई सालन खुद से नहीं बनाया था क्योंकि हमें जाना था शादी में और आजकल आपको पता है सीज़न चल रहा है शादियों का, तो बस इसीलिए जो है ना कहीं आना जाना लगा रहता है। तो बस दोपहर का खाना खाया, नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैंने पालक बनाया और इसको मैंने ब्लांच कर लिया। और इस तरह ब्लांच करना हो तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आपने इसको बारीक काटना है, बस मोटा-मोटा सा चॉप करें इसको और इसको आप ब्लांच होने रख दें। अब उसके लिए भी जो है ना बस 5 से 5 मिनट आई थिंक काफ़ी होते हैं, तो उससे इसका कलर भी फ्रेश रहता है। और इस टाइम पे मुहतशिम सो गया था और मेरा कुछ काम था जो मैं करने लगी थी और यहाँ पे जो है ना झाड़ू वगैरह मैं लगा लूँगी साथ ही साथ क्योंकि सुबह से मैंने नहीं लगाई थी झाड़ू। और यहाँ पे मुझे हम लोगों को जाना था शाम को शादी में और बारात की दावत थी आई थिंक, हाँ। तो इसीलिए जो है ना बस मैं इस टाइम पे जल्दी-जल्दी मोटी-मोटी झाड़ू लगा रही थी क्योंकि घर जो है ना आपको पता ही है कि 2-3 लोग हों तो ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो फिर मैं जब मौसम वैसे भी सही थोड़ा-सा सही हो जाता है ना तो ठंडा आ जाता है तो उसमें वैसे ही नहीं इतनी मिट्टी वगैरह आती। तो बस फिर मैं एक दिन रेस्ट कर लेती हूँ, यहीं झाड़ू-शाड़ू लगा ली तो एक दिन जो है ना साथ या फिर एक मैंने आपको बताया था पहले भी कि मैं जो है ना बर्डन नहीं लेती कि एक दिन एक कमरे की कर ली, अगले दिन दूसरे कमरे की सफाई कर ली। तो ख़ैर वहाँ सफाई भी हो गई थी और ये आ गए थे हम लोग शादी में। और यहाँ पे जो है ना मुहतशिम की फ़र्स्ट शायद शादी थी आई थिंक जो वो आया था यहाँ पे, या पता नहीं पहले भी एक था गया 1-2 बार आई थिंक, मैं तो खुद ही भूल गई हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मुहतशिम जो है वो खुश था सिर्फ़ अपनी मम्मा और नानू के साथ, बाकी किसी के साथ फ्री नहीं हो रहा था। और ये थी मेरी मम्मा की कज़न की शादी और काफ़ी अच्छा रहा और अच्छा था सब कुछ, खाना बहुत अच्छा था। और जो है ना मज़ा आ जाता है इस तरह की शादियों में, कभी-कभी जाना होता है क्योंकि मेरे ससुराल में इतने लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है जो हमें कहीं जाना पड़े शादी में। तो ये थी मेरी कज़नें दोनों, खाला की बेटियाँ, एक दूसरी खाला की बेटी है, एक दूसरी खाला की बेटी है महम और हादिया। तो ये बड़े शौक़ हो रहा था इन्हें कि वीडियो में आएँ हम। तो यहाँ पे बस ही यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। मैंने सोचा कि रूटीन में कुछ ना कुछ तो शेयर करना ही चाहिए। तो खैर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा, इससे बड़ा हौसला मिल जाता है। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें जी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।